मुद्दे क्या हैं दादा आपके? रांची नगर निगम में 53 वार्ड है, 10,27,723 वोटर हैं। कैसे कन्विंस कीजिएगा कि लोग परवीन कच्छप को ही चुने? हाल ही के दिनों में आपने अतिक्रमण की बात कही तो मैं पूछ ही लूँ आपसे, हाल ही के दिनों में डीआईजी ग्राउंड में भी कई लोगों के आशियाने को हटाया गया। अब वो लोग, कुछ लोगों का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, हमें कोई हमारा समर्थन करने नहीं आया। उनको कैसे कन्विंस कीजिएगा आप? जब बरसात के दिन आते हैं तो नगर निगम की पोल खुल जाती है, तमाम गलियों में जल जमाव की व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए क्या रोड मैप लेकर आए हैं परवीन कच्छप? मैं आया तभी ऑफिस में आप नहीं थे, मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था। आपने सरकारी स्कूल का जिक्र किया है, उसमें सुधार की बात की है, अत्याधुनिक लाइब्रेरी की आपने बात की है, और सरकारी स्कूल जो जो अभी वर्तमान स्थिति है आपको किसी से छुपा नहीं है। क्या है उसके लिए रोड मैप? बतौर एक आप युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं को लेकर क्या सोच लेकर आ रहे हैं कि युवा आपके तरफ प्रभावित हो? पेपर पर गैर दलीय दिखता है, लेकिन धरातल पे दलीय चुनाव ही दिख रहा है फिलहाल। तो फिलहाल आप एक निर्दलीय जो कैंडिडेट बन के आए हैं मेयर में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 अहम मुद्दे होते हैं एक आम आदमी के जीवन में। क्या कुछ है इसके? अगर परवीन कच्छप जीत कर आते हैं तो बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ पे खर्च करेंगे वो? जोहार आप सबों का। फिलहाल आप सभी को मालूम है कि रांची नगर निगम चुनाव की प्रक्रियाएं, जो पेपर वर्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब ज़मीनी स्तर में रांची में तमाम प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं परवीन कच्छप। आपको पता है कि 19 लोगों ने मेयर प्रत्याशियों के लिए प्रचार डाला था, लेकिन 8 लोगों ने नाम वापस ले लिया, जिसमें अब बचे हैं शेष 11। उस 11 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी परवीन कच्छप भी हैं। पहली बार चुनाव है, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? मतदाताओं को कैसे कन्विंस कीजिएगा? 10,27,723 मतदाता है, 175.12 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, लगभग 3 विधानसभा के क्षेत्र मतदाताओं जितनी उनकी कुल संख्या है। क्या कुछ है परवीन कच्छप के पास आम जनता के लिए? सबसे पहले तो झारखंड न्यूज 9 के तमाम हमारे रांची नगर निगम में रहने वाले हमारे सरदेवी वोटर्स जो 10,22,727 हैं, उन सभी को हमारा नमस्कार और प्रेम भरा झारखंडी जोहार। क्या कुछ योजनाएं लेकर आ रहे हैं? क्या कमियां दिख रही हैं पूरे 53 वार्ड में आपको फिलहाल? सबसे पहले हमारा जो रांची नगर निगम है, जो रांची नगर निगम अधिनियम 2001 से प्रशासित होता था, और अब जब से झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 बना, अब रांची नगर निगम 2001 का जो अधिनियम था उसको निरस्त करते हुए ये नगर पालिका अधिनियम 2011 से रांची नगर निगम संचालित और प्रशासित हो रहा है। और ये हम देखेंगे कि 3 साल जब से पिछला कार्यकाल जो 2018 से 2023 के बीच का था, और उसके बाद 3 वर्षों का हम लोगों ने लंबा इंतज़ार किया, और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें उनकी जो मंशा थी साफ नहीं थी नगर निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन हम माननीय हाईकोर्ट का भी धन्यवाद देते हैं कि उनका जो फैसला था, जो अपना निर्णय का जो डंडा चलाया, राज्य सरकार ने उसको मजबूरी में, उसको आनन फानन में उसको स्वीकार करते हुए पूरे झारखंड के 48 नगर निकाय में चुनाव करा रही है। और आज हम रांची नगर निगम चुनाव में भी जो हम मेयर पद की जो हम दावेदारी पेश किए हैं, और हम जानते हैं कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है लगातार 2008 से 2013 और 2018 में भी राजनीतिक दलों का जो मेयर कुर्सी, जो रांची नगर निगम का पहला नागरिक होता है, उसका नियंत्रण में था वो कुर्सी। अब वो चीज़ को अजीज हो गया है, और अब रांची नगर निगम की जनता अब चाह रही है कि कुर्सी जो नियंत्रित था, अब जनता के हाथों में उसका नियंत्रण हो, सीधा साधी। आप सभी दर्शकों को बताता चलूं कि रांची नगर निगम की स्थापना सन 1979 में होती है। पहला चुनाव जब झारखंड अलग नहीं हुआ था 1986 में हुआ। झारखंड 2000 में बना। पहला नगर निगम का चुनाव 2008 में होता है और रमाखल को मेयर बनती है। उसके बाद 13 में होता है चुनाव, जहां आशा लकड़ा मेयर बनती है। पुनः आशा को ही 18 में मेयर बनाया जाता है। लेकिन 2023 में जो घटना घटी थी कि जो मेयर सीट था आरक्षण रोस्टर के तहत अनुसूचित जाति को दिया गया था। तमाम लोगों ने उसका विरोध जताया। तमाम विरोध के बाद लंबे 3 साल के अंतराल के बाद पुनः नगर निगम चुनाव की घोषणा होती है। मुद्दे क्या हैं दादा आपका?
यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो मूव आए 2000 के बाद से, जब जब चुनाव हुआ तब तो यथावत स्थिति में है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि जो मेयर का कुर्सी है वो राजनीतिक दलों के द्वारा नियंत्रित होते आया था, और इस बार जनता मूड बना ली है कि अगर हम उस रांची मेयर का कुर्सी है उसको अपने नियंत्रण में लेती है तो निश्चित यहाँ पर हुलचुल बदलाव आएगा, और इसके लिए वो लोगों ने कमर कस लिया है। रांची नगर निगम में 53 वार्ड है, 10,27,723 वोटर हैं। कैसे कन्विंस कीजिएगा कि लोग परवीन कच्छप को ही चुने? एक तो आप निर्दलीय भी हैं और आपके विपक्षी में बीजेपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पूरे नगर निगम में अपना एक अलग छाप भी छोड़ा है। उन्होंने मेयर सीट में भी अपना कब्जा जमाया है। उन्हें आप कैसे उनसे आपकी फाइट कैसे आप उनको परास्त करेंगे? निश्चित जो हमारा रांची नगर निगम की जो मेयर की कुर्सी है इस बार बदलाव देखेगा। 3 टर्म महिला प्रत्याशी मेयर पद की शोभामाएँ हुई थी, लेकिन इस बार युवा रांची नगर निगम का जो मेयर सीट है उस पर काबिज होगा। क्योंकि हमारा जो रांची नगर निगम की क्षेत्र जनता है वो अपनी जो मूलभूत उनकी समस्याएं थी उससे अजीज हो चुकी है, और हम युवा हैं और हम लोगों का अपना विजन है अपना राज्य के अंदर में जो झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद हमारा जो रांची जो क्षेत्र है यह हमारा आईना है, और हम चाह रहे हैं कि इसमें जो भी रांची नगर निगम में जितने भी हमारे रांची निगम में काम करने वाले वैसे लोग, सफाई कर्मी हो गए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया, चाहे अनुकंपा पे है, रांची नगर निगम प्रशासक और रांची नगर निगम संवेदनहीनता के कारण से उन लोगों को स्थायीकरण नहीं किया। और हम लोग पहला समीक्षा बैठक में ऐसे लोगों को लेबर लॉ के अनुसार जो भी 5 साल 7 साल का काम किए हैं उन लोगों को हम लोग नियमितीकरण और स्थायीकरण करेंगे। और जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज हमारा शहर अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रांची नगर निगम में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के द्वारा संचालित और प्रशासित होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 भी है। उसका यहाँ पर निश्चित रूप से वायलेंस हुआ है और कुछ रसूखदार लोगों को के कारण से उस पर हाथ नहीं डाला गया, जिसका नतीजा आज शहर में जितना भी गिफ्ट डीड की ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण है। और इसमें जो भी संलिप्त बिल्डर है, चाहे लाइसेंस टेक्निकल पर्सन होते हैं, उन लोगों पे निश्चित गाज गिरेगी, और ऐसे ठेकेदार चाहे ऐसे बिल्डर है उस पर हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे। हाल ही के दिनों में आपने अतिक्रमण की बात कही तो मैं पूछ ही लूँ आपसे, हाल ही के दिनों में डीआईजी ग्राउंड में भी कई लोगों के आशियाने को हटाया गया। अब वो लोग, कुछ लोगों का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, हमें कोई हमारा समर्थन करने नहीं आया। उनको कैसे कन्विंस कीजिएगा आप? निश्चित रूप से हमें भी पीड़ा है, हम भी उसी समाज से आते हैं, उसी समाज का हम बेटा भी हैं। लेकिन यदि हम लोग जब तक उस संवैधानिक पद पर नहीं पहुंचेंगे जहां से हम उनको न्याय दिला पाए, इसी न्याय के लिए लड़ाई है, हमारा अधिकार के लिए लड़ाई है, परिवर्तन के लिए लड़ाई है, अपने हक के लिए। और उसी हक में उनका भी संवेदना जुड़े हुए है, जो आज नगर प्रशासक को और रांची नगर निगम को एक संवेदना प्रकट करना था, एक मानवीय संवेदना होना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने उस मानवीय मूल्यों का हनन करते हुए उन लोगों को बसाने के पहले ही उजाड़ दिया। पहले उनको बसाना चाहिए था। सचमुच है इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको हम भी मानते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम कानून है। मैंने बार बार बोला है कि आप झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के रहते हुए आप रसूख लोगों को छूते नहीं हैं, लेकिन उसके जद में गरीब लोग आ जा रहे हैं। लेकिन हमने तो कहा है कि जितने भी हमारे गरीब तबके के जो हमारे वोटर से जो रेहड़ी लगाते हैं, रोज़ अपना खुमचा ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर अब नगर निगम की जो लाठी होगी, अगर हम जीत के जाते हैं तो वो नहीं चलेगी। हम उसके लिए मुअक्कल व्यवस्था करवाएंगे। उनके लिए जैसे एक अटल वेंडर मार्केट बना है, उसी तर्ज पे हम शहर के कोने कोने में उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे और उनको मुकम्मल व्यवस्था हम देंगे। जब बरसात के दिन आते हैं तो नगर निगम की पोल खुल जाती है, तमाम गलियों में जल जमाव की व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए क्या रोड मैप लेकर आया है परवीन कच्छप? निश्चित ये बहुत बड़ा हमारे लिए और पूरे जनता के लिए शर्म वाली बात है, क्योंकि पिछला हम लोग वित्तीय वर्ष में देखेंगे
तो 2,800 करोड़ से लेकर लगभग 2,900 करोड़ का एक बजट आया था पर एक वित्त वर्ष में। और प्रत्येक साल आपको जानकर अचंभा होगा कि 40 करोड़ जिसका अभी बात कर रहे हैं, 40 करोड़ नाली के लिए खर्च होती है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता वही है। बोल रहे हैं ना, 40 करोड़ रुपया, हाँ, 40 करोड़ नाली पे हर वर्ष खर्चा होता है। लेकिन अगर हम बरसात के दिनों में देखेंगे तो रोड और नाली बराबर है, कितने उसे घटना घट चुका है, यहाँ पर जान माल का नुकसान हो चुका है। तो इसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस प्रथम नागरिक का जो कुर्सी है, मेयर का कुर्सी होती है, जब तक वो राजनीतिक दलों के द्वारा नियंत्रित होते रहेगा तो हमारा रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले किसी भी का भी भलाई नहीं होने वाला। हम सचमुच उन फाइलों को हम खुलवाएंगे। इसमें जो जो लोग भी संलिप्त है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे जो भी ऑफिसर उस वक्त में रहे हैं, उस पर गाज जरूर गिरेगी। मैं आया तभी ऑफिस में आप नहीं थे, मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था। आपने सरकारी स्कूल का जिक्र किया है, उसमें सुधार की बात की है, अत्याधुनिक लाइब्रेरी की आपने बात की है, और सरकारी स्कूल की जो अभी वर्तमान स्थिति है आपको किसी से छुपा नहीं है। क्या है उसके लिए रोड मैप? 40% खनिज संपदा को देने वाला हमारा झारखंड का जो हृदय स्थल हमारा रांची, उसके अंदर हमारी रांची नगर निगम भी आती है। तो यहाँ एक एजुकेशन हब है। ये बाहर से लोग यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए आते हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हमारे शिक्षण संस्थान भी है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वही गुणवत्ता शिक्षा हमारे कौम के जितने भी लोग हैं, निचला तबका के लोग हैं, वो लोग उस लाभ को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमें उनका स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा जो भी कंपटीशन की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम बेहतर मौका व्यवस्था देंगे। उनके लिए निःशुल्क हम कोचिंग का करवाएंगे, ताकि झारखंड सरकार चाहे केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी आती है, हमारे बच्चे यहाँ के जो अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हमारा प्रस्तावना भी प्रिम्बल भी वही है कि धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता की बात करती है। तो हमारे लिए हमारे सारे लोग एक ही है। तो हम चाहेंगे कि उनका अच्छा तरीके से शिक्षा में के क्षेत्र में हूलचूल परिवर्तन हम ला पाएँ, और उनको उस जगह पे जो सरकार के द्वारा नियुक्ता वो लोग प्रदान करते हैं, उस पर ये लोग नियुक्त हों। बतौर एक आप युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं को लेकर क्या सोच लेकर आ रहे हैं कि युवा आपके तरफ प्रभावित हो? निश्चित हम अपने कहा है कि ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की, ये लड़ाई है अपने अधिकार को लेने की, ये लड़ाई है अपने हक को लेने के लिए। लेकिन हम वो हक को देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल उन सब चीज़ों पे रोड़ा अटका रहे, क्योंकि ये तो दल का चुनाव नहीं था, फिर भी इन लोगों ने अपना समर्थित कैंडिडेट को दिया। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत दूरगामी परिणाम है, जैसे पिछला 3 टर्म में हम देख चुके हैं। लेकिन इस बार भी जनता को सचेत होना होगा कि उसको अपना नियंत्रण में रहने वाला एक मेयर का कुर्सी चाहिए, या फिर पार्टी के द्वारा नियंत्रित होने वाला कुर्सी। पेपर पर गैर दलीय दिखता है, लेकिन धरातल पे दलीय चुनाव ही दिख रहा है फिलहाल। तो फिलहाल आप एक निर्दलीय जो कैंडिडेट बन के आए हैं मेयर में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 अहम मुद्दे होते हैं एक आम आदमी के जीवन में। क्या कुछ है इसके? हमारे पास, उनके पास शायद हो सकता है कि एक राजनीतिक दल का समर्थन है, लेकिन हमारे पास मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसकी हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हम उस पर विश्वास करने वाले हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले हैं। हमारा चेहरा कम्युनल नहीं है, हमारा चेहरा धर्मनिरपेक्ष है। हमारे साथ सारे कौम के साथ, मेरे साथ रियाज भाई बैठे हैं बगल में, और ऐसे वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, मुस्लिम वर्ग है, माइनॉरिटी है, दलित है, ये सब हमारे साथ है। तो वो हमारे लिए एक पार्टी की तरह है। अगर प्रवीण कच्छप जीत कर आते हैं तो बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ पे खर्च करेंगे वो? बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए पहला प्राथमिकता है, और शिक्षा में हम चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर से भी जो भी एक्सपर्ट हम मंगाना पड़े अपने लोगों के लिए, चाहे जिस रीति से भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको हम बेहतर किस प्रकार तैयारी करवा कर अपने लोगों को वहाँ पर काबिज करवाए। क्योंकि जैसा हम लोगों का रांची नगर निगम का जो भी मुख्य आय का स्रोत है, हम उसमें देखेंगे होल्डिंग टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, फिर होल्डिंग जो भी ट्रेड लाइसेंस का जो भी फ़ी है, चाहे सामुदायिक जो भवन है,
उन सब से, चाहे सरकार की योजना है, बॉन्ड के द्वारा जो भी आंतरिक राजस्व आता है, हम लोग उसमें रिव्यू करके देखेंगे कि किस प्रकार उसको हम बेहतर तरीके से, और जैसे पिछला बजट जो 2,800 करोड़ के लगभग था, उसको हम लोग 4,500 करोड़ हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग बेहतर और मद में, जैसे शहरी आजीविका मिशन में ही केवल 92 करोड़ खर्चा हुआ था पिछला वित्तीय वर्ष में। हम लोग चाहेंगे कि वो, और शहरी योजना में 1,660 था, हम चाहेंगे कि वो और उसका बजट बढ़े, ताकि हम अपने सचमुच यहाँ के लोगों को, हम लोग उसको विकास की ओर, चाहे विकास की उसके जो भी आकांक्षाएं थी, जो भी उनके सपने थे अपने अपने क्षेत्र को लेकर, उसको हम लोग निश्चित हम पूरा करेंगे। क्योंकि ये जो मेयर का कुर्सी होगा, अगर हम जनता हमको जीत के वहाँ पर बैठाती है, तो निश्चित आम जनता और कुर्सी का एक बहुत अच्छा ताना बाना आपको देखना पड़ेगा, और जनता के द्वारा ही केवल नियंत्रित होगी। अंत में अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? रांची नगर निगम क्षेत्र के तमाम हमारे श्रद्धेय मतदाता जो 10,22,723 है, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपना मतदान का प्रयोग करें, और अपने मतदान केंद्र में अपने परिवार और अपने आस पड़ोसियों को लेके जाए, क्योंकि इस बार नोटा का प्रयोग नहीं है। मैं आपका बेटा प्रवीण कच्छप, मेरा क्रम संख्या 3, और मेरा प्रतीक चिन्ह है चूड़ियाँ, जो नारी सौंदर्य का और उनका सुहाग का भी प्रतीक है। और मैं मेयर प्रत्याशी आपका प्यार और आपकी जो वोट के द्वारा जो आपकी ताजपोशी मुझे करेंगे, उसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो आइए हम लोग 23 फरवरी दिन सोमवार को मतदान केंद्र में मिलते हैं। जोहार। आप सुन रहे थे, प्रवीण कच्छप हैं, बतौर युवा प्रत्याशी हैं। फिलहाल इस बार नगर निगम चुनाव और भी रोचक इसलिए होने वाला है कि पिछले 3 चुनाव में एसटी ही सीट था, लेकिन वो हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित था। लेकिन फिलहाल इस बार दरवाज़ा खुला है, इसमें पुरुष वर्ग भी भाग ले सकते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि जनता किसको अपना सर का ताज बनाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।